नमस्कार दोस्तों। आज हम तीसरे वीडियो पे आए हैं कोविड वैक्सीनेशन के। आज हम वो कॉमन क्वेश्चन जो बार बार मेरे से लाइव टीवी प्रोग्राम पे पूछे जाते हैं वैक्सीनेशन के विषय में, जो लोगों के मन में शंकाएं होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, आज उन सवालों को हम डिस्कस करेंगे। आज तक फिगर के हिसाब से इंडिया में 21.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है। सबसे पहला तो ये सवाल है कि किसे वैक्सीन लगना चाहिए। जो लोग वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं उन सभी को वैक्सीन जरूर लेना चाहिए। दूसरा सवाल कि क्या उम्र है जिस उम्र के पहले वैक्सीन लगना चाहिए। इंडिया में अभी तक 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए परमिशन दी गई है, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में 12 साल के ऊपर के लोगों बच्चों को भी वैक्सीनेशन की परमिशन दी गई है। और अभी ट्रायल चल रहा है 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि साल 2 साल के अंदर में जो बच्चों के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होते हैं उसमें कोविड वैक्सीनेशन को भी इंक्लूड कर दिया जाए। तीसरा एक कॉमन सवाल होता है कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है या बच्चे को दूध पिला रही है तो उसे वैक्सीनेशन वो ले सकती है या नहीं ले सकती है। इससे बच्चे को कोई खतरा तो नहीं है। बच्चे को कहीं कोई खतरा नहीं है, बल्कि बच्चे को मदर से प्रोटेक्शन मिलेगी। जो ICMR का गाइडलाइन आया है नया, उसमें ये कहा गया है कि प्रेग्नेंट औरतों को और जो बच्चे को दूध पिला रही हैं उन्हें वैक्सीन जरूर लेना चाहिए। अगला सवाल जो कॉमनली पूछा जाता है कि लोगों को जिन्हें दमा होता है या कैंसर होता है या लंग्स की प्रॉब्लम होती है, ये लोग वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं। जिन्हें भी लंग्स की प्रॉब्लम है या दमे की शिकायत है उन्हें ये वैक्सीन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जैसा कि सबको पता है कोविड-19 नॉर्मली लंग्स को ही अफेक्ट करता है और ऑलरेडी लंग्स कॉम्प्रोमाइज होता है आस्थमा के पेशेंट में या COPD के पेशेंट में। सिमिलरली कैंसर में इम्यूनिटी लो होती है, इसलिए वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी होता है उन लोगों को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन आता है कि जिन्होंने लीवर या किडनी ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है या जिन्हें किसी बीमारी की वजह से इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे दी गई है जिससे बॉडी की इम्यूनिटी लो होती है, उन्हें वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं। या जो लोग ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसे HIV इन्फेक्शन से होता है, इन्हें लेना चाहिए या नहीं। इन्हें भी वैक्सीन जरूर लेना चाहिए। हाँ, ये उतनी इम्यूनिटी इन्हें नहीं देगा जितनी एक नॉर्मल आदमी को देगा, लेकिन इम्यूनिटी ये तो भी प्रोवाइड करेगा। क्योंकि इन लोगों की इम्यूनिटी लो होती है, इसलिए इन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ये वैक्सीन जरूर लें। अगला सवाल होता है कि मुझे दूध से एलर्जी है, गेहूँ से एलर्जी है या कुछ दवाइयों से एलर्जी है, तो मुझे वैक्सीन मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। अगर आपको खाने की चीज़ों से एलर्जी है, जैसे मूंगफली से या फिश से या दूध से या गेहूं से, तो वैक्सीन लेने में कहीं कोई खतरा नहीं है, आप आराम से ले सकते हैं। अगर वैक्सीन के जो कंपोनेंट्स हैं उनसे अगर आपको एलर्जी है, अगर हिस्ट्री है कि पहले किसी वैक्सीन लेने के बाद आपने सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ था, या आपने वैक्सीन का जब पहला शॉट लगाया था उसके बाद से काफ़ी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ था, तब वैक्सीन आप में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आपको मना होता है। अदरवाइज़ आपको कुछ दवाइयों से भी एलर्जी है या खाने की चीज़ों से एलर्जी है, वैक्सीन आप तब भी बहुत ही सेफली लगवा सकते हैं। हाँ, पहले इन्फॉर्म कर दीजिए जो वैक्सीनेशन ऑफिसर हैं उनको, सो दैट कि वो से दवाइयाँ रेडी रखें कि अगर आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो तो इमीडिएटली आपको दवा दी जा सके। एक लोगों के मन में हमेशा डाउट होता है कि कोविड वैक्सीनेशन से कहीं लोगों के जीन्स में कोई बदलाव ना आ जाए। कोविड-19 के वैक्सीन से कोई भी जीन्स का बदलाव नहीं आता है। ये सिर्फ एक प्रोटीन, जो सरफेस प्रोटीन होते हैं उसके अगेंस्ट में ये वैक्सीन काम करते हैं। ये जाकर आपके DNA में अटैच नहीं होते हैं, इसलिए आप में जेनेटिक म्यूटेशन नहीं हो सकता है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि मुझे ऑलरेडी कोविड इन्फेक्शन हो चुका है, तो मुझे वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जैसा कि सबको पता है कि ये काफ़ी तेज़ी से कोविड वायरस म्यूटेट करते हैं, तो आपने जो इम्यूनिटी डेवलप की है वो उस स्ट्रेन के लिए डेवलप की है।
अगर काफ़ी स्ट्रेन म्यूटेट करता है तो आपको वापस इन्फेक्शन होने का खतरा है, इसलिए आपको वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए। कभी भी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि आपको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। तो अगला सवाल होता है कि हमें कब लेना चाहिए। अगर आपको एसिम्प्टोमेटिक कोविड इन्फेक्शन हुआ था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी और आपने घर पे ट्रीटमेंट लिया था, तब इन्फेक्शन के 1 महीने के अंदर आपको वैक्सीनेशन शुरू कर देना चाहिए। अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा हुई थी और आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, तब 2 से 3 महीने के बाद वैक्सीन दी जाती है। अगर काफ़ी ज़्यादा जान को खतरा आ गया था और आपको वेंटिलेटर पे जाना पड़ा था या आईसीयू ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी थी, तब 3 से 6 महीने तक आप रुक सकते हैं। उसके बाद वैक्सीन ज़रूर लगवाइएगा। कुछ लोगों का ये होता है कि अगर हमने पहला डोज लिया था, उसके बाद से फीवर आया, फीवर आने के बाद से हमने चेक करवाया तो कोविड इन्फेक्शन निकला, तो हमें सेकेंड डोज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए तो कब लेनी चाहिए। ये काफ़ी कन्फ्यूजन है। अगर कोविड इन्फेक्शन आपको हुआ है और जो डिटेक्ट हुआ है कोविड वैक्सीनेशन के बाद, इसका मतलब कि ऑलरेडी इन्फेक्शन के इंक्यूबेशन पीरियड में आप थे जिस समय वैक्सीन आपने लिया है। कोविड वैक्सीन जो है आपको उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन ही देता है, आपको नुकसान नहीं करता है। वैक्सीनेशन से इन्फेक्शन नहीं होती है। तो आपका जो भी आपने वैक्सीन लिया है उसका जो भी प्रोटोकॉल है, उस समय पे आप उसका दूसरा डोज लेंगे। जैसे आपने कोविवैक्स लिया है तो 1 महीने के बाद जाके दूसरा डोज लेंगे। कोविशील्ड लिए है तो 1 से 3 महीने के अंदर आप लेंगे। अगर बाहर की आपने फाइज़र की या मॉडर्ना की ली है तो वो 21 से 28 दिन के अंदर आप उसका सेकंड डोज लेंगे। आपके इन्फेक्शन से उसके डोज की ड्यूरेशन नहीं चेंज होती है, क्योंकि जो वैक्सीन की जो डोजेज शेड्यूल है वो उनकी इफेक्टिविटी के हिसाब से बनाई हुई है। अगला क्वेश्चन लोग ये पूछते हैं कि कौन सा वैक्सीन लें। आज भी एक फ़ोन आया था एक पेशेंट का मेरे कि डॉक्टर साहब कौन सा वैक्सीन लें। सारे वैक्सीन अच्छे हैं, सारे वैक्सीन तकरीबन बराबर ही इम्यूनिटी देते हैं। जो भी आपको आसानी से मिल सके वो वैक्सीन आप लेंगे। हाँ, इंडिया में अभी तक 3 वैक्सीन ही अवेलेबल हुए हैं, स्पुतनिक, कोविशील्ड और कोवीवैक्स। अगर आपने बाहर जाना है किसी दूसरी कंट्री में तो कोवीवैक्स अभी WHO में की लिस्ट में नहीं आया है, तो हो सकता है आपको वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम आ जाए। अगर कोविशील्ड और स्पुतनिक लगवाया है तब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर इनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास है तो। लेकिन कोवीवैक्स वालों ने भी अप्लाई किया हुआ है WHO के पास। कल को अगर उनके पास भी सर्टिफिकेट आ जाएगा तो फिर आपको बाहर जाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन ये होता है कि अगर पेशेंट जो है नेचुरल वे क्या होता है इम्यूनिटी बढ़ाने का। नेचुरल वे इम्यूनिटी बढ़ाने का कोई भी हो, वैक्सीनेशन का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपने जो नेचुरल वे करना है आप ज़रूर करें, लेकिन वैक्सीनेशन जरूर लेंगे। नेचुरल वे इम्यूनिटी बढ़ाने का है खुद को हेल्दी रखना। हेल्दी रखने का मतलब है कि जो भी आपकी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, ये सारी आपने कंट्रोल में रखना है। और मिनिमम 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज आपने डेली करनी है। सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर एक्सरसाइज होता है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता है। इम्यूनिटी सिर्फ उसी से आगे बढ़ती है। दूसरा इसके बाद से ये क्वेश्चन होता है कि जी हमने पहला वैक्सीन तो ले लिया लेकिन दूसरे की डोज हम मिस कर गए, जो हमारा 1 महीने बाद लगना था अब 2 महीने हो गए या 3 महीने हो गए, अब हम कब लगवाएं, या हमें पूरा वो शेड्यूल वापस करना पड़ेगा। वैसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप डोज मिस कर गए हैं, आपको जब भी याद आ जाए और जब भी फुर्सत मिले उसे इमीजिएट आप लगवा लें दूसरे डोज को। वापस इम्यूनाइजेशन शेड्यूल शुरू करने की जरूरत नहीं होती है। अप टू 6 मंथ, 3 to 6 मंथ कोविशील्ड का आया है कि आप इसकी सेकेंड डोज ले सकते हैं। कोवीवैक्स भी आप 3 महीने के अंदर दूसरा डोज ले सकते हैं अगर आप डिलेड हो गए तो। एक क्वेश्चन हमेशा ये पूछा जाता है कि ये चूंकि वायरस काफ़ी म्यूटेशन हो रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वैक्सीन से कवर नहीं होगा। ये कोविड-19 वायरस एक आरएनए वायरस है और सारे आरएनए वायरस की एक खासियत होती है कि बहुत तेज़ी से ये म्यूटेट करते हैं। म्यूटेशन बहुत कॉमन होता है। जो वैक्सीन है वो काम करता है उस सरफेस प्रोटीन पे जिसके थ्रू ये सेल से जाके अटैच होते हैं। क्योंकि कोई भी स्ट्रेन हो, ये
जो प्रोटीन है जो आके सेल से अटैच होता है ये कॉमन होता है, तो ये कॉमन पाथवे है जिसको वैक्सीन जिसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी देता है और आपको प्रोटेक्शन देता है। हाँ, फ्यूचर कोई नहीं जानता है, कल को ये फ्यूचर में चेंज आ जाए और स्ट्रेन ऐसा आ जाए कि वो प्रोटीन भी चेंज हो जाए, तब अलग बात है। लेकिन आज की डेट में जितने भी म्यूटेशंस हैं, मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस को ये वैक्सीन कवर कर देंगे। अगला क्वेश्चन ये होता है कि जी मैं ब्लड थिनर खा रहा हूँ या मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था तो मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ या नहीं लगवा सकता हूँ। ब्लड थिनर कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर अगर आप ये वारफेरिन जो ओरल एंटीकोगुलेंट कहे जाते हैं अगर वो ले रहे हैं तो अपना पीटी आईएनआर जो करवाएंगे, अगर आईएनआर 4 के नीचे है तो वैक्सीन में कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है लेने का। अगर 4 के ऊपर है आईएनआर तो दवा कम करेंगे, ब्लड टेस्ट करवाते रहेंगे जब तक पीटी ये आईएनआर 3 तक नहीं आ जाए। जब 3 तक आ जाए तो 2-3 प्रिकॉशंस होते हैं जो लिए जाते हैं, जैसे बहुत पतली नली से आपको इंजेक्शन लेना होता है या 23 नंबर के लिए या 25 नंबर के लिए। वैक्सीन लेने के बाद जहाँ पे इंजेक्शन लगाया गया है वहाँ पे कम से कम 5 मिनट तक स्प्रिट स्वैप से पकड़ के रखेंगे, 5 मिनट तक उसे होल्ड करेंगे। और वैक्सीनेशन जो लेंगे वो ब्लड थिनर के पहले लेंगे। अगर आप मान लीजिए सुबह खाते हैं ब्लड थिनर तो सुबह की डोज स्किप कर लेंगे, वैक्सीनेशन लेंगे फिर शाम से लेंगे या अगले दिन से ब्लड थिनर लेंगे, एक डोज आपको स्किप करनी पड़ेगी। और कोई इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता है। अगर प्लेटलेट काउंट कम आते हैं तो भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। ये काफ़ी सेफ वैक्सीन है। अभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक एक हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीनेशन से जो वैक्सीनेशन रिंग कहा जाता है उससे हम अपने कंट्री को जितनी तेज़ी से कवर कर सकते हैं वो कवर करें, कि जब तक वो खतरनाक म्यूटेशन स्ट्रेन ना आए जिसमें वैक्सीनेशन फेल कर जाए उसके पहले हम सभी इम्यूनिटी की तरफ आ जाएं, कवर कर हो जाए। आइए हम लोग सब कोई मिलके जितनी जल्दी हो सके खुद भी वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी मोटिवेट करें कि वो भी जाकर वैक्सीन लगवाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।